हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल जेएसएस एंड आप सभी का स्वागत है होशियार बैच के अंदर। ठीक है, आज हमारी बीएसटी की पहली वीडियो होने वाली है आपकी 11th क्लास की। एंड अगर आपने अभी तक हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए, जिसमें आपको सब समझ आ जाएगा कि हमारा इस साल पूरा माइंडसेट क्या होने वाला है, हम कैसे कैसे प्रिपरेशन करने वाले हैं एंड हमारा पूरा गोल क्या है, हमारा कैसे कैसे हमारे को टारगेट्स अचीव करने हैं। एंड उसमें आपको पूरा बुक्स के बारे में बताया गया है, कौन सी बुक बेस्ट है, आपको अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करा गया है कौन सी क्लास हमारी कब होने वाली है। एंड आपको सब चीज़ें उसमें एक्सप्लेन करी गई हैं। अगर आपने अभी तक हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप जाके इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज जो हमारा फर्स्ट चैप्टर होने वाले बीएसटी का, जिसका नाम है बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। ये चैप्टर का नेम आपकी बुक्स में अलग अलग भी हो सकता है, अंदर का जो कह सकते हैं मटेरियल है पूरा वो बिल्कुल सेम है। नेम आपका बुक में अलग हो भी सकता है, वैसे में भी शायद यही होगा। अगर नहीं है तो अंदर का जो भी मटेरियल है बिल्कुल सेम होगा, बट ऊपर का नाम अलग होगा बस। हम इस चैप्टर को हम देखते हैं कि इस जो आपके ये जो आपकी बुक है ना पीएचडी बिजनेस स्टडीज, हम इसके बारे में 11th में हम ये समझेंगे भी बिजनेस की कौन कौन सी टर्म्स होती है, बिजनेस के अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ करी जाती हैं। ओके, तो आज देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट वीडियो, जिसमें आपसे सबसे पहले तो क्या कहता है बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स एंड बिजनेस। सबसे पहले हम बात करते हैं बिजनेस होता क्या है। इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस। इकोनॉमिक एक्टिविटी, सबसे पहले ना इसको 2 मिनट के लिए अगर हम स्किप करें, सबसे पहले समझ लेते हैं कि इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक क्या होता है। देखिए मीनिंग, इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटीज होती हैं जो आप काम करते हैं अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए। जैसे कि आप कहीं पर जॉब करते हो, वहाँ से जो आपको सैलरी मिलती है उससे आप अपना घर चलाते हो। हर घर में लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी करते ही करते हैं। हर घर में क्या करता है इंसान, पैसे के लिए काम करता ही करता है अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए। नॉन इकोनॉमिक क्या होती है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आर दोज एक्टिविटीज दोज परफॉर्म आउट ऑफ लव, सिंपैथी, सेंटिमेंट्स एंड द पेट्रोलिज्म एक्सेट्रा। जिसमें क्या होता है कि हम जैसे मान लेते हैं कि आप किसी की मदद कर रहे हैं। ओके, जैसे आपकी जो मदर हैं, आपके लिए जो खाना बनाती हैं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नॉन इकोनॉमिक है। मम्मी को जो क्या, हम मम्मी का एम ये है कि हमारे को अपने बच्चों को खाना खिलाना, उनसे पैसे लेने हैं। आंसर इज नो। ठीक है, तो मम्मी जो भी काम कर रही है नॉन इकोनॉमिक कर रही है। घर में जो भी मम्मी बर्तन मांज रही है, कपड़े धो रही है, वो सारा काम मम्मी नॉन इकोनॉमिक कर रही है। मम्मी का इसमें एम ये नहीं है पैसा कमाना। ओके, तो और जो पापा जो बाहर जाके मेहनत कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या गाड़ी चलाते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं कि वो घर चल सके। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी आपकी वो एक्टिविटी होती है जिसमें आप जो भी काम करते हैं पैसा कमाने के लिए करते हैं, अपना घर चलाने के लिए करते हैं। दूसरा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो आप जो भी काम करते हैं उससे आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं होता, मतलब पैसे में कोई प्रॉफिट नहीं होता है। इसको आप खाली अपने एक ऐसे कह सकते हैं मन के लिए करते हैं बस। जैसे कि मान लेते हैं आपने किसी को एक थोड़े या मतलब के एल्डर एज थे, ओल्ड एज थे मतलब पर्सन, आपने उसको सड़क क्रॉस करवा दी। अब आपका एम ये तो नहीं है मैं उनसे पैसे लूंगा, नहीं, आपने कह सकते हैं उनके लिए मतलब एक हेल्प कर दी उनकी। ठीक है, वो आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें हम पैसा कमाते हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसमें पैसा नहीं कमाते हैं, हम किसी की हेल्प करते हैं। ओके, आगे ऐसे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आ वर्कर वर्किंग इन अ फैक्ट्री, एक जैसे वर्कर है फैक्ट्री में काम कर रहा है, एक मैनेजर है ऑफिस का काम कर रहा है, एक डॉक्टर है क्लिनिक संभाल रहा है। ये सब जो काम कर रहे हैं, ये जो हमने तीनों देखे, वर्कर, मैनेजर, डॉक्टर, ये तीनों लोग जो काम कर रहे हैं वो खाली बस इसलिए कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी को सर्वाइव करने के लिए, जिससे उनका घर चल सके। एंगेज इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, अब दूसरी बात करें, नॉन इकोनॉमिक की बात करें, एग्जाम्पल देखें। एक हाउसवाइफ है, खाना बनाती है घर के अंदर अपनी फैमिली के लिए। एक बॉय है, हेल्प करता है एक ओल्ड मैन की रोड को क्रॉस करने के लिए। ये सब ना कुछ पैसों के लिए नहीं कर रहे हैं सब काम, अब लोगों की मदद के लिए कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं लोगों की। यहाँ पर मम्मी जो हमारे लिए खाना बनाती हैं उनका एम नहीं है कि हमारे से पैसे लेंगी,
मम्मी ने कभी बोला नहीं होगा पापा को कि क्या बोलते हैं मुझे दो भाई इस महीने की सैलरी दो। एज अ फन के लिए बात अलग है, वैसे एज अ सीरियस देखा जाए तो आप नहीं लोगे। अगर यही एक काम वाली अगर हमारे मतलब मेड अगर हमारे घर में आती है तो क्या वो आपसे पैसे लेगी? गारंटेड ऑब्वियस है, वो आपसे 100% वो आपसे पैसे लेगी, क्योंकि वो इकोनॉमिक काम कर रही है। अगर मेड बाहर से अगर आपके घर में आ रही है काम करने, ये अगर मम्मी अपने घर पे खुद काम कर रही है तो मम्मी पैसे नहीं लेती ना इस चीज़ का, क्योंकि वो नॉन इकोनॉमिक काम कर रही है, आपकी मदद कर रही है। आपके कपड़े धो रही है तो मम्मी आपकी मदद कर रही है। ओके। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटीज़ होती है जहाँ पर जैसे कि आप किसी मतलब डॉक्टर के पास जा रहे हैं, ठीक है, कुछ कंसल्ट करने, वो आपसे फीस चार्ज करेंगे, ठीक है। वो नॉन इकोनॉमिक काम नहीं कर रहे, वो इकोनॉमिक काम कर रहे, अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए पैसा कमा रहे हो। ओके। इकोनॉमिक के कितने टाइप्स आते हैं? सबसे पहले इकोनॉमिक में आता है आपका जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो पूरे चैप्टर में हमारे को पढ़ना है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। हमारे जो टाइप्स है इकोनॉमिक एक्टिविटी, टोटल आपके 3 टाइप्स है, बिजनेस है, प्रोफेशन है एंड एम्प्लॉयमेंट है। ओके। एंड यही हमारा नॉन इकोनॉमिक की बात करें तो हमारा था रिलीजियस, सोशल, पेरेंटल एंड द पेट्रोटिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक। ये सारे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। रिलीजियस आपने किसी क्या बोलते हैं धर्म पे आपने कुछ काम कर लिया, सोशल आपने किसी की मदद कर दी, पेरेंटल जैसे हमारी हेल्प लोग कर मतलब पेरेंट्स अगर हमारी हेल्प कर देते हैं, या आपने किसी पशुओं को आपने कुछ हेल्प कर दी उनकी, मतलब मान लेते हैं एक डॉग था उसकी तबीयत खराब थी, आपने कॉल करके मतलब उस जो डॉग था उसका आपने इलाज करवा दिया। आपको एम ये तो नहीं है ना कि क्या बोलते हैं मैं कुत्ते से पैसे ले लूँगा मैं, आप हेल्प कर रहे हो बस खाली आप। ओके। तो इतना आपको शायद समझ आ गया कि इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिससे हम पैसा कमाते हैं, जिस काम को जो भी करते हैं हमारा पर्पस ही होता है पैसा कमाना। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें हम पैसा नहीं कमाते हैं, खाली बस लोगों की मदद करते हैं, बस हेल्प करते हैं। ओके। अब आते हैं हम बिजनेस की डेफिनेशन पे। कहता है इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस टू अर्न प्रॉफिट थ्रू द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कहते हैं ये होता क्या है कि यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी करी जाती है जो कंडक्टेड करी जाती है रेगुलर बेसिस पे। रेगुलर बेसिस मतलब क्या होता है? बिजनेस खाली जब भी बिजनेस कहलाएगा जब आप क्या करते हो, जो भी डील करते हो डेली डेली करते हो, सामान को खरीद रहे हो या सामान को प्रोड्यूस कर रहे हो। जैसे हमारे घर में मान लेते हैं अखबार आता है डेली, ठीक है, और मम्मी क्या करती है अखबार 1 महीने का इकट्ठा कर लेती है, फिर 1 महीने का जो अखबार होता है इकट्ठा करके कबाड़ी वाले को, इसका जो डीलर होता है उनको बेच देती है। ठीक है। क्या मम्मी ये डेली बेच रही है सर? नहीं। और मम्मी क्या हमेशा फिक्स है कि मतलब महीने में कभी कभार होता है कि 1-2 दिन ऊपर नीचे बेच दिया? मम्मी डेली तो नहीं कर रही ना काम ये अखबार बेचने का। तो मम्मी का बिजनेस नहीं है, पापा का बिजनेस ये नहीं है। हाँ, अगर एक मेड है हमारे घर डेली आ रही है, ठीक है, रेगुलर इनकम कर रही है, वो कह सकते हैं इंसान इकोनॉमिक एक्टिविटी लगा हुआ है। बट अगर बिजनेस की बात करें, अगर कोई पर्सन डेली सामान को बेचता है या डेली सामान को प्रोड्यूस करता है, वो कहलाता है बिजनेस। ठीक है। कोई भी सामान आपको डेली बेचना है, जैसे कि सर्विसेज भी कर सकते हैं, जैसे आपको मैं जैसे हमने डिसाइड करा इस बार कि हम आपको डेली पढ़ाएंगे, ठीक है, तो ये कह सकते हैं हमारे लिए बिजनेस सही है। ओके। कोई ये तो है नहीं कि आपको वीडियो आज मिल रही है फिर आपको नहीं मिलेगी वीडियो आगे, अगले दिन नहीं मिलेगी, कि ये क्या बोलते हैं वीडियो कभी कभार ही आती है 1 महीने में 1 बार, ऐसा तो नहीं है ना। अब तो आपको डेली पढ़ाया जाएगा। एक्सेप्शन केस बात है अगर 1-2 दिन अगर आपकी छुट्टी हो जाती है, अदरवाइज आपको डेली पढ़ाया जाएगा वो तो ये जो काम हो रहा है सारा का सारा बिजनेस है। तो आपका जब भी कोई काम अगर आप करते हो वो डेली बेसिस पे सामान को बेचते हो। अगर आपके जैसे आपका घर जहाँ पर आपका घर है उसके आसपास में कोई भी शॉप्स होंगी, ठीक है, चाहे परचून की शॉप्स हो चाहे डेयरी की शॉप्स हो, वो क्या करते हैं डेली दूध को बेचते हैं, डेली बिस्किट्स बेचते हैं, उनके लिए बिजनेस है वो काम वो डेली कर रहे हैं, कभी कभार नहीं करते। कोई भी अगर पर्सन डेली सामान को बेचता है या किसी सर्विसेज को बेचता है या सामान को बनाता है, वो क्या कहलाता है आपका बिजनेस। अगर आप क्या करते हो डेली घर में मान लेते हैं गोलगप्पे बनाते हो, ठीक है, और आप उसको फिर बाहर जाके बेचते हो, डेली बनाते हो तो आपका बिजनेस है पक्का। फिर तो वो डेली बनाते हो और बेचते भी हो बाहर जाकर तो वो बिजनेस है। तो बिजनेस की डेफिनेशन में समझ ली, बिजनेस हमेशा इकोनॉमिक होता है, नॉन इकोनॉमिक बिजनेस कभी नहीं होता। मम्मी जो आपके लिए जो खाना बनाती है वो बिजनेस नहीं कर रही है, क्योंकि बिजनेस हमेशा इकोनॉमिक होता है। इकोनॉमिक मतलब कि पैसा कमाया जाता है वहाँ से।
जहाँ पर पैसा कमा रहे हो तो वो आपका बिजनेस हो सकता है, ठीक है, पर बिजनेस में हमेशा पैसा जरूर कमाया जाता है। ओके, जब हम किसी पर्सन को अगर सामान देते हैं तो उसके बदले में क्या लेते हैं, उससे पैसे ले लेते हैं। तो इतना समझ आ गया आपको। तो बिजनेस हमारा क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जहाँ पर आपको डेली डेली काम को परफॉर्म करना पड़ता है, जिसके बदले आप क्या करते हो, रेगुलर इनकम आप जनरेट करते हो। अब वो बिजनेस नहीं हो सकता कि क्या बोलते हैं, आपने महीने में एक बार, अगर बाहर मान लेते हैं एक डेयरी है, वो क्या करते हैं, आज बेच दिया दूध, फिर कभी 1-2 महीने बाद फिर दोबारा आते डेली मतलब डेयरी ओपन कर देते हैं, अपनी दुकान ओपन कर देते हैं खाली आज के लिए बस। तो बिजनेस नहीं है वो, क्योंकि वो कभी कभार आ रहे हैं। बिजनेस वो होता है जिसमें आप डेली डेली करते हो, आप डीलिंग करते हो, ठीक है। बिजनेस के अंदर डेफिनेशन यही है कि आप पैसा कमाते हो। पहला है आपका पैसा कमाना, दूसरा आपका है डेली डेली इनकम जनरेट करना। इनकम नहीं वरना सेल करना डेली डेली, चाहे लॉस हो कोई दिक्कत नहीं, बट डेली डेली सामान को बेचना खरीदना। ओके, अब आता है बिजनेस का क्या रोल था हमारी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। क्या आप बताइए कि क्या हमारा बिजनेस का कोई मतलब कि बिजनेस का कोई मोटिव था कि बिजनेस अगर ना होता तो क्या हमारी इकोनॉमी डेवलप हो पाती या नहीं हो पाती। बिजनेस का हमारा एक बहुत बड़ा रोल है। अगर बिजनेस नहीं होता तो आज हमारी जो कंट्री स्टैंड करती है और कंट्रीज के आगे वो नहीं कर पाती। रीज़न इसलिए क्योंकि बिजनेस करने पे ये नहीं सामान आप खाली अपनी कंट्री में बेचोगे, आप दूसरी कंट्री में भी बेचोगे। जब दूसरी कंट्री में बेचोगे तो दूसरी कंट्री से पैसा भी आता है। ओके, बिजनेस एक्टिविटीज हैव बीन अंडरटेकन सिंस द एंशिएंट एरा। ये बिजनेस अभी से नहीं, ये कई सालों से चलता आ रहा है। बिजनेस ये अभी से नहीं चल रहा है, 1-2 साल से, 10 साल से, 20 साल से नहीं। ये बिजनेस 200-300 साल से पुराने से चलता आ रहा है बिजनेस। ओके, देयर एग्जिस्टिंग ट्रांसफर ऑफ गुड्स ऑफ बोथ विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री। यहाँ पर होता क्या है, सामानों को हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री, दूसरी कंट्री से कंट्री में सामान को बेचते हैं या मंगवाते हैं, उसको हम बोलते हैं बिजनेस। सामान को खरीद रहा बेच रहा उसको बोलते हैं बिजनेस। एंड द इनकम रिसीव्ड, और वहाँ से हमारे को क्या रिसीव्ड होती है, इनकम रिसीव्ड होती है। मान लेते हैं कि आपने सामान यूएस में बेचा, तो पैसा कह सकते हैं बेचा किसने, इंडिया ने, तो यूएस से पैसा इंडिया में आएगा। डॉलर इट मीन्स या जो भी करेंसी आएगी इंडिया में पैसा आएगा, और कुछ बेचा होगा तो प्रॉफिट में बेचा होगा। तो बिजनेस करने से क्या हुआ कि हमारे पास दूसरी कंट्री से भी पैसा, ये तो खाली यूएस की बात है, क्या पता कोई दूसरी कंट्री हमारे से खरीद ले, बहुत सारी कंट्री का हमारे से खरीद ले, तो वो आपका खिला जाता है बिजनेस। और अगर ये सब ना होता तो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होती। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास पैसा एक जगह से नहीं, बहुत सारे कंट्री से पैसा आ रहा है, अब हम अपनी कंट्री को ग्रो कर पा रहे हैं। ओके, तो बिजनेस का कह सकते हैं बहुत बड़ा रोल है हमारी कंट्री को डेवलप करने के लिए। अगर ये बिजनेस नहीं होता तो हमारी कंट्री डेवलप नहीं हो पाती। ओके, तो आपसे यही पूछा था कि बिजनेस का क्या रोल है हमारी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। पहला, बिजनेस एक्टिविटीज हैव बीन अंडरटेकन सिंस द एंशिएंट एरा। देयर एग्जिस्टिंग ट्रांसफर ऑफ गुड्स, यहाँ पर क्या होता है, सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करते हैं, अपनी कंट्री के अंदर या दूसरी कंट्री में क्या करते हैं, सामान को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं। यहाँ से हमारे को इनकम जनरेट होती है, पैसा जनरेट होता है, एंड इससे करते हुए उससे को इन्वेस्ट करते हैं फॉर द फर्दर इन्वेस्टमेंट। अब इसमें आपका एक आ जाता है, जैसे कि एक एग्जांपल है इसका ही हमारा हुंडी, HUNDI, हुंडी। अब हुंडी होती क्या है, कहते हैं ये एक इंस्ट्रूमेंट है ऑफ एक्सचेंज यूज्ड इन ओल्डन टाइम्स। ये आज के टाइम में नहीं, पहले के टाइम में इस्तेमाल होता था। जैसे आज के टाइम में करेंसी है ना, मतलब कि 20 का नोट, 10 का नोट, 50 का नोट, 100 का नोट, यही पहले नहीं हुआ करता था। पहले के टाइम में इसको बोलते थे हुंडी। ओके, बट आपको इसमें पेमेंट तो करते थे हम, ये प्रॉमिस ऑर्डर हुआ करता था विच इज़ अनकंडीशनल एंड कैन बी एक्सचेंज थ्रू ट्रांसफर ऑफ बाय द वैलिड नेगोशिएशन। यहाँ पर क्या होता था, हम जैसे किसी एक पर्सन के पास गए, एक ये रहा पर्सन, एक दूसरा पर्सन ये रहा, ये क्या कर रहा है, सामान इससे खरीद रहे हैं, तो भाई पूछेगा भाई कितने का सामान है, उसने कहा 500 रुपये का है, भाई ऐसे क्या 450 रुपये का लगा दे। तो क्या करता था, उस जो हुंडी थी उसके पास ना, उस हुंडी पे ना अमाउंट लिखा होता था कि हुंडी कितने रुपए वाली है। जैसे देखिए आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट, देखिए ये होती थी आपकी हुंडी, जिसमें जैसे कि यहाँ पर आपको अमाउंट मेंशन कर रखा है 2500। ओके,
यहाँ पर आपका अमाउंट मेंशन कर रखा है 2500। यहाँ पर बस आपको करना क्या होता था कि डेट लिखनी होती थी किस दिन आप ड्यू कर रहे हो, इशू कर रहे हो, सॉरी, किस दिन आप इशू कर रहे हैं। यहाँ पर प्रॉमिस ऑर्डर होता था कि हाँ भाई ये हुंडी, यहाँ पर हुंडी लिखा होता था और यहाँ पर लिखा होता था कि आपका ये कौन से में वैलिड है, ठीक है। यहाँ पर आपका अमाउंट मेंशन हुआ करता था, तो इसको बोलते हैं हम हुंडी। यहाँ पर साइन करे जाते थे जो भी इशू कर रहा होता था। तो पहले के टाइम में हुंडी इस तरह की हुआ करती थी, जैसे आज के टाइम में करेंसी है, बट करेंसी में फ़ायदा क्या होता है कि आपको साइन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने एक मान लेते कोई भी एक सामान, कोई प्रोडक्ट आपने परचेस करा है तो सीधा कर सकते हो आप खाली एक नोट इशू कर सकते हो। आपको इसके बदले में कोई भी साइन कर, उस नोट पे साइन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने करे हैं तो यहाँ तक कि आज के टाइम में तो यह है कि वो नोट वैलिड नहीं होगा, करोगे तो वैलिड नहीं है। वहाँ पर हमारे गवर्नर के साइन होते हैं, RBI के साइन होते हैं वहाँ पर बस खाली, तो आपको साइन करने की वहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो इससे हमारे कह सकते हैं टाइम भी बच जाता है। ओके, तो हम इसको बोलते हैं हुंडी। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज। ये काम किस लिए आती है, अगर एक पर्सन है जब क्या करता है दूसरे पर्सन को सामान बेचता है तो इसके बदले में क्या करता है सामान देता है और ये इसके बदले में क्या देगा, उसको हुंडी दे देगा। अगर इसने 500 रुपये का सामान खरीदा है तो उसको क्या करेगा, 500 रुपये की हुंडी जनरेट कर देगा। आई होप आपको इतना समझ आ गया कि हुंडी होती क्या है, करेंसी बोलते हैं। बट ये हुंडी पहले के टाइम में चलती थी, आज के टाइम में चलती है करेंसी, जिसमें हमारे को साइन करने की जरूरत नहीं है, RBI साइन करके देता है। बट पहले के टाइम में जो हुंडी हुआ करती थी वहाँ पर आपको साइन करना पड़ते थे। ज़्यादा इसमें आपको डीप नहीं जाना, नॉर्मल है बस आपका। ओके, आगे मूव करते हैं। देखिए अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक जिसमें आपसे कहते हैं करेक्टरिस्टिक्स, नेचर या फीचर बिजनेस एक्टिविटीज़ के। कैसे पहचाने कि हमारा बिजनेस है वो। बिजनेस के कुछ फीचर्स हैं जिसको देखने से पता चलता है कि हाँ भाई अगर ये सारे फीचर्स अगर अप्लाइड होते हैं एक जगह पर तो वो बिजनेस चल रहा है पक्का। पहली एक्टिविटी, पहले आपका जो आ जाता है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस हमेशा क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज इट इज अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग मनी और लाइवलीहुड, देयर इज नो प्लेस फॉर लव। यहाँ पर खाली इंसान आता है पैसा कमाने के लिए और अपना जीवन यापन करने के लिए। यहाँ पर कोई भी प्यार की जगह नहीं होती। प्यार मीन्स कि यहाँ पर आपको किसी की भी मदद करने की यहाँ पर कोई वो नहीं होती कि आप किसी की हेल्प कर दो। अगर एक दिख रहा है कि बच्चा है उसको हम सड़क क्रॉस करवा रहे हैं तो बिजनेस ही नहीं, वो पक्का देख के लग रहा है, क्योंकि हमारी वो पहली कंडीशन फॉलो नहीं करती जिसमें हमने पढ़ा है अभी जस्ट। बिजनेस एक्टिविटीज़ का पहला फीचर इकोनॉमिक एक्टिविटी, जहाँ पर पैसा कमाया जा रहा है वो आपका बिजनेस है। ओके, ऐसे तो आपको प्रोफेशन भी, अगर आप एक जॉब कर रहे हो वहाँ भी आपको पैसा मिल रहा है, क्या वो बिजनेस है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सामान को बनाओ या सामान को इकट्ठा करो, गुड्स से सर्विसेज को, वो बिजनेस है। सामान को प्रोड्यूस करना, सामान को क्या करना, सामान को बनाना, वो क्या आपका एक बिजनेस है। ठीक है, जैसे कह सकते हैं हम कि बिफोर गुड्स आर ऑफर टू पीपल, लोगों को सामान देने से पहले देयर मस्ट बी आइदर प्रोड्यूस्ड और प्रोक्योर्ड बाय द बिजनेस एंटरप्राइजेस। हमेशा बिजनेसमैन क्या करता है, सामान को पहले अपने पास स्टोर करके रखता है सामान को बेचने से पहले। जैसे अगर हम बात करें आपके फेवरेट मोमोज, ओके, तो जो मोमोज की जो अगर एक मान लेते हैं शॉप है या उसने एक रेडी पे लगा रखा है, क्या वो आपको कुछ सामान दे रहा है, क्या वो सामान मैदा को लेके आ रहा है, क्या मैदा से मोमोज बना रहा है, आंसर इज यस। तो कह सकते हैं वो बिजनेस कर रहा है वो। पहले हमने पढ़ी फीचर, हमने जो पढ़ा, एक बिजनेस हमेशा इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, इससे पैसा कमाया जाता है। दूसरा हमने पढ़ा इसमें सामान को प्रोक्योर, सामान को इकट्ठा करा जाता है, गुड्स सर्विसेज को। थर्ड, अब देखते हैं, कहते हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि सामान को बेचा जाता है। क्या मोमोज वाला जो उसने वो बनाए हैं मोमोज, क्या बेच रहा है उसको, आंसर इज यस। तो वो अपना बिजनेस कर रहा है। अभी तक बिजनेस वाले पे 3 कंडीशन फॉलोअप करेगी, पहली वो पैसा भी कमा रहा है, दूसरी वो सामान को बना भी रहा है, और तीसरी सामान को क्या कर रहा है, बेच भी रहा है। सामान को बनाना जरूरी नहीं है, ऐसा भी कर सकता है वो सीधा मोमोज खरीद के भी ला सकता है, सीधा बेच भी सकता है, उसको जरूरी नहीं है सामान को बनाना, बना बनाया सामान में ला सकते हो, वो भी बेच सकते हो। ज़्यादातर आपके शॉपकीपर्स होते हैं घर के आसपास, वो बिजनेस कर रहे होते हैं, उनका बिजनेस है कॉन्फेक्शनरी, जहाँ पर आपको सारा सामान मिल जाता है घर का, दाल चावल सब चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, तो आपसे कहते हैं शुड बी सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन द सेलर एंड द बायर। यहाँ पर क्या होता है, सेलर और बायर के बीच में क्या होता है, सामान का एक्सचेंज होता है, उसको हम कहते हैं बिजनेस। फोर्थ,
डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन द रेगुलर बेसिस। बट सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने पहले भी पढ़ चुके अभी बता देते हैं कि इसमें आपका जो भी काम कर रहा था रेगुलर बेसिस पे करा जाता है। यहाँ पर कोई भी काम इरेगुलर नहीं होगा कि आज बेच दिया फिर वो बेचने आएंगे 5-6 महीने बाद, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जो भी सामान बेचा जाता है रेगुलर बेसिस पे बेचा जाता है। आज कल परसों डेली डेली क्या होगा, सामान को बेचा जाएगा। इसमें बिजनेस इन्वॉल्व्स डीलिंग इन गुड्स एंड और सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। बिजनेस तभी कहलाएगा जब बिजनेस क्या हो, सामान को बेचा जाए रेगुलर बेसिस पे। वन सिंगल ट्रांजेक्शन ऑफ सेल और परचेज देयरफॉर डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस। खाली आपने सामान बस आज बेच दिया उसके बाद बेच ही नहीं रहे सामान वो, तो बिजनेस नहीं है वो। ठीक है, अगर आप सामान को डेली डेली बेचते हो वो आपका बिजनेस कहलाता है। जैसे कि कह सकते हैं जस्ट आपने अभी अपनी जो प्रीवियस क्लास है, जैसे आपने 10th करके आए हो, जस्ट उसकी कुछ कॉपीज होंगी, आपने कर दिया उसको स्क्रैप डीलर, इट मीन्स आपने कबाड़ी वाले को दे दिए। क्या वो आपने बिजनेस करके आए हो, आपने सामान बेचा है? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि आपने ये जो सामान बेच रहे हो आप डेली नहीं बेचोगे, आप सीधा बेचो अगले साल। ओके, तो आप डेली डेली सामान को क्या नहीं करते हो, इधर आप बेचते नहीं, तो आप बिजनेस नहीं करके आए जो कबाड़ी वाले को कॉपी बेच के आए हो, आपने कोई बिजनेस नहीं करा हो। हाँ, अगर आप जो कबाड़ी वाला है वो बिजनेस कर रहा है, क्यों? क्योंकि उसके पास डेली डेली कस्टमर सारे सामान को बेचने के लिए, फिर वो भी अगर आप सामान इकट्ठा करता है फिर वो आगे किसी को बेच देता है वो। बट वो डेली डेली बेच रहा है ना, डेली डेली खरीद रहा है लोगों से, डेली डेली बेच रहा है, तो उसका बिजनेस है। बट आपका बिजनेस नहीं हो, क्योंकि आपने वो खाली आज ही बेचा है, अब नहीं बेचोगे आप। प्रॉफिट अर्निंग वन ऑफ दैन सबसे बड़ा जो प्रॉफिट जो बिजनेस का हमारा फीचर है, यहाँ से हमारे को प्रॉफिट जनरेट करते हैं। यहाँ से हम नो बिजनेस, कोई बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता विदाउट प्रॉफिट। प्रॉफिट अगर नहीं है तो बिजनेस भी आगे तक नहीं कंटिन्यू कर सकता। ओके, बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए तो बहुत ज़्यादा आपका ज़रूरी है आपका प्रॉफिट्स। बिना प्रॉफिट्स के हमारा बिजनेस ग्रो नहीं कर सकता। तो कह सकते हैं कि हमारे को बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए प्रॉफिट की जरूरत होती है। तो बिजनेस का हमारा एक फीचर ये भी आ जाता है, अर्निंग प्रॉफिट। ओके, हमारे दो और बच्चे इसमें कहता है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, ये भी अच्छा है। इसमें कहता है कि बिजनेस के अंदर आपको प्रॉफिट कितना भी हो सकता है, यहाँ पर नॉलेज की ज़रूरत होती है, यहाँ पर आपको पढ़ाई लिखाई की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न रेफर्स टू लैक ऑफ नॉलेज रिलेटेड टू द अमाउंट। हाँ, बट ये है कि जिस चीज़ का बिजनेस कर रहे हो अगर आपको उसकी प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो रिस्क ज़्यादा होगा। जिस चीज़ का बिजनेस करो अगर आपको उसकी अच्छे से प्रॉपर नॉलेज है तो आपका रिस्क थोड़ा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इट इज़ नॉट सर्टेन एज टू वर्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विल बी अर्न। यहाँ पर आप ये मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते यहाँ पर आपको कितना प्रॉफिट होने वाला है। अगर आप एक मान लेते एक शॉप ओपन करके बैठे हो आज, तो क्या आपको पता हो कि मेरे आज कितने बिस्किट्स बिक जाएंगे शॉप में से? आंसर नो, आपको नहीं पता होगा, क्योंकि वो बिजनेस के अंदर कभी भी किसी को इनकम नहीं पता होती, कितनी इनकम हो, ज़्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है, तो रिस्क बिजनेस में ज़्यादा होता है। ठीक है, हाँ, अगर आपको जिस चीज़ का आप बिजनेस कर रहे हो अगर आपको उसका प्रॉपर नॉलेज है पूरे अच्छे तरीके से, तो आप अपने रिस्क को थोड़ा सा कम भी कर सकते हो। एलिमेंट ऑफ रिस्क, risk is uncertainty associated with no exposure to loss. No business can altogether do away with the risk. कोई बिजनेस रिस्क से दूर जा नहीं सकता, क्योंकि हर बिजनेस के अंदर रिस्क है। अगर आज मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरे लिए भी बिजनेस है ये, बट इसमें रिस्क आप कहोगे इसमें रिस्क है, इसमें रिस्क ये है क्या पता कोर्स चेंज हो जाए नेक्स्ट ईयर। अगर कोर्स चेंज हो जाता है तो मुझे भी आपको पढ़ाना है काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। मान लेते हैं अकाउंटेंसी का पूरा कोर्स चेंज हो गया, ठीक है, तो मुझे भी आपको पढ़ाना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो कह सकते हैं हर बिजनेस के अंदर क्या होता है, किसी बिजनेस में रिस्क बड़ा होता है तो किसी बिजनेस में रिस्क थोड़ा छोटा होता है। डिपेंड करता है आपके नॉलेज के ऊपर, आपकी नॉलेज कितनी है। अगर आपके पास नॉलेज थोड़ी ज़्यादा है तो आप थोड़ा रिस्क को कम कर दोगे। नॉलेज अगर कम है तो आप कम कर दोगे। अगर आपका नॉलेज ज़्यादा है तो आप इसको कर सकते हो, ग्रो भी कर सकते हो। तो कहने वाला हमारा ये हुआ, अगर आपके पास नॉलेज काफ़ी ज़्यादा है तो आप रिस्क को थोड़ा कम कर दोगे। नॉलेज अगर कम है रिस्क आपका तभी बढ़ जाएगा। ओके, तो हमने फीचर में ये समझा, पहले हमने समझा कि क्या बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो वहाँ पर आपको पैसा कमाया जाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करी जाती है। दूसरा, यहाँ पर आप सामान को बनाते हो या सामान को इकट्ठा करके रखते हो अपने पास शॉप के अंदर, ठीक है, तो भी बिजनेस कहलाएगा। तीसरा, आप सामान को खरीदोगे या बेचोगे, या सर्विसेज को किसी को दोगे या किसी सर्विसेज लोगे आप,
तो वो आपका बिजनेस है। सर्विसेज देना, इट मीन्स सेल ऑफ सर्विस, सेल और एक्सचेंज। आपकी मैं जैसे मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे लिए बिजनेस है। ओके। एंड डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। चौथी बात हमारी हमारी आ जाती है बिजनेस के अंदर कि यहाँ पर जो भी काम होगा डेली बेसिस पे होगा। यहाँ पर सिंगल पे कुछ काम होगा, यहाँ पर सारा काम जो भी होगा डेली बेसिस पे करा जाएगा। फिफ्थ, यहाँ पर बिजनेस के अंदर हमेशा प्रॉफिट्स अर्न कर जाता है। अगर आप प्रॉफिट नहीं कमा रहे तो आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर सकता। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, बिजनेस के अंदर कह सकते हैं प्रॉफिट ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, कोई सर्टेन नहीं है। अगर आप शॉप ओपन करके बैठे हो, आपको नहीं पता आपके दुकान में से कितने रुपए का सामान सेल होगा। एलिमेंट ऑफ रिस्क, यहाँ पर रिस्क सर्टेन नहीं है। रिस्क ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। यहाँ रिस्क बहुत ज़्यादा भी है, डिपेंड करता है आपकी नॉलेज के ऊपर। अगर आपके पास नॉलेज ज़्यादा है तो आप अपना रिस्क कम कर सकते हो, नॉलेज अगर कम है तो अपना रिस्क बढ़ा भी सकते हो। तो डिपेंड करता है आपकी नॉलेज के ऊपर। नॉलेज ज़्यादा तो रिस्क कम कर दोगे, नॉलेज कम तो रिस्क आपका तभी बढ़ जाएगा। जिस भी चीज़ का आप काम करते हो आपके पास उसकी प्रॉपर नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं है तो बिजनेस आपका बंद भी हो सकता है। ओके, इतना समझ आया? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जिसमें आपसे कहता है प्रोफेशन। प्रोफेशन होता क्या? इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंडक्टेड बाय अ पर्सन हैविंग सम स्पेशल नॉलेज एंड स्किल विच इज यूज्ड इम्पार्शली टू सर्व वेरियस सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज। यहाँ पर क्या होता है प्रोफेशन? जब भी आप किसी, अगर आपके पास कोई प्रॉपर एक नॉलेज है, जैसे मैं जो आपको कर रहा हूँ ये एक प्रोफेशन भी है। क्यों? क्योंकि मैं आपको अपनी नॉलेज दे रहा हूँ। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर बिजनेस नहीं कर रहा, वो प्रोफेशन कर रहा है। ओके, तो बिजनेस में क्या होता है, आप क्या करते हो, सामान को बेचते हो। ओके, ये सर्विसेज को बेचते हो। प्रोफेशन मतलब होता है किसी के पास नॉलेज होना, जैसे सीए हो गया। ओके, इसमें क्या होता है, यहाँ से पैसा कमाया जाता है बाय अ पर्सन, एक इंसान पैसा कमाता है जिसके पास प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर स्किल्स होती हैं। ओके, विच इज़ यूज्ड इम्पार्शली टू सर्व वेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जो क्या करता है सोसाइटी की हेल्प करता है अपनी सर्विसेज देकर। ओके, बट आपके पास इसकी स्किल्स होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जिसमें आपका पहला करेक्टरिस्टिक आता है प्रोफेशन का, बॉडी ऑफ स्पेशलाइज नॉलेज एंड टेक्निक्स। बट आपके पास प्रॉपर नॉलेज और टेक्निक होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे डॉक्टर हो गए, इंजीनियर्स हो गए, ये प्रोफेशन है इनका। प्रोफेशन मतलब क्या होता है, जो पढ़े लिखे जो लोग होते हैं जिनके पास नॉलेज होती है, ठीक है, स्किल्स होती हैं। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है प्रोफेशन इज डेट प्रोफेशनल शुड हैव अ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निकल स्किल। इनके पास पूरी स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है, पूरी प्रॉपर क्या होती है इनके पास स्किल्स। अपनी ये दोनों चीज़ें इस्तेमाल करके करते हैं, आगे जाके चीज़ों को परफॉर्म करते हैं। सेकेंड, फॉर्मलाइज्ड मेथड ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। अपने मेथड्स को इस्तेमाल करते हैं, अपने ट्रेनिंग एक्सपीरियंस को अपने बढ़ाते हैं। अगर एक डॉक्टर है, वो क्या करता है, पेशेंट्स को मतलब कह सकते हैं सही से उसको सही करता है एंड अपनी धीरे धीरे नॉलेज बढ़ाता है। अगर एक टीचर है तो बच्चों को पढ़ा रहा है, उससे उसकी भी धीरे धीरे करके नॉलेज बढ़ रही है। ओके, अगर एक सीए है, उसके पास क्लाइंट्स आते हैं काम करवाने के लिए, तो वो पहले उसके पास नॉलेज कुछ और थी, जैसे जैसे काम करता रहेगा उसका नॉलेज थोड़ी थोड़ी क्या होती रहेगी, बढ़ती चली जाएगी। तो कह सकते हैं देयर शुड ऑलवेज बी अ प्रोविजन फॉर ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस इन अ प्रोफेशन। प्रोफेशन के अंदर हमेशा क्या होता है आपका, कि आपके पास कह सकते हैं कि ट्रेनिंग आपको मिलती रहती है एंड अपना एक्सपीरियंस क्या करते रहते हो, आप धीरे धीरे करके बढ़ाते रहते हो। तो प्रोफेशनल मतलब क्या होता है, जैसे कि जो भी हम पढ़ाई लिखाई करके जो भी हम एक जॉब में लगते हैं, एक पर्टिकुलर जॉब में, सीए हो गया, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर्स हो गए, ठीक है, जिसमें आप क्या करते हो, पढ़ लिख कर एक कोई एक अच्छी सी एक स्किल्स ले, मतलब सीख लेते हो आप, उसको हम कहते हैं, जैसे आज के टाइम में चल रहा है मतलब एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये प्रोफेशन है। मान लेते अगर आप इस पर एक बहुत बड़ा सा कोर्स करते हो एंड उसको कम से कम 3 साल लगते हैं उस कोर्स को करने में, एंड उसके बाद आप किसी बड़ी सी कंपनी में लग जाते हो एज अ जॉब के लिए, तो वो कह सकते हैं आप प्रोफेशन वाला काम कर रहे हो, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, अपनी सर्विसेज किसी को दे रहे हो आप, ठीक है। वो बिजनेस नहीं खिला सकता आपका, क्योंकि वो जगह आपकी नहीं है। एक एबीसी कंपनी है, वहाँ पर आप अपनी सर्विसेज दे रहे हो, उस जगह बैठकर आप क्या कर रहे हो, सर्विसेज दे रहे हो।
तो वो जगह ऑनर तो आपने उस कंपनी की, आप तो खाली एक सुबह जाते हो 10 बजे, 6 बजे आ जाते हो, 4 बजे आ जाते हो अपना, तो जॉब कर रहे हो आप उधर। ओके, ये प्रोफेशन वाली जॉब है कि आप माइंड आपके पास है, आप पूरा माइंड का इस्तेमाल करके कर रहे हो, आप किसी काम को परफॉर्म कर रहे हो। Establishment of representative professional association, it must have the representative professionals association which perform the following importance to regulate the behavior of the members, to create a code of conduct for guiding the activities of the professions. बट अगर आप प्रोफेशनल वाला काम कर रहे हो तो सबसे पहले आपका बिहेवियर उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए जिससे कि भी आप कह सकते हैं आप मतलब प्रोफेशनल मतलब जो भी आप कर रहे हैं। मान लीजिए अगर आप सीए का काम कर सीए की मतलब अगर आप वो कर रहे हो पढ़ाई, तो आपका एक बिहेवियर टूवर्ड्स मेंबर जो भी हैं, तो आपका बिहेवियर थोड़ा अलग होना चाहिए। एक ऐसा नहीं है कि अलग तरीके से टोन में बात कर रहे हैं आप, आपका बिहेवियर एक सिंसियर होना चाहिए। क्योंकि आप एक अभी छोटे लेवल पे हो, आने वाले टाइम में अगर आप सीए बन जाते हो तो बड़ी बड़ी मीटिंग्स में भी जाओगे फिर आप आगे जाकर, तो आप कैसे करेंगे? इसलिए आपका बिहेवियर, आपकी टोन स्टार्टिंग से बिल्कुल सही होनी जरूरी है। ओके, तो आपका बिहेवियर सही होना बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। दूसरी बात, कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब क्या होता है? आपके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस। हर कंपनीज के अंदर क्या होता है, सीए के लिए भी रूल्स बनाए जाते हैं। हाँ, कह सकते हैं लेबर के लिए थोड़े ज़्यादा रूल्स कर देंगे कि जैसे कि ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। एक सीए को पूरा प्रॉपर ऑफिस दिया जाएगा, उसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट, उसके लिए जो बाहर जो होता है ना कि फ़ोन चलाना अलाउड नहीं है, लेबर में होता है ज़्यादातर, ये सीए में नहीं होता। अगर आप सीए की जॉब करते हैं बड़े लेवल पे, वहाँ पर आप फ़ोन चला सकते हैं। जॉब करते हो अगर आप तब भी फ़ोन चला सकते हो। क्यों? वहाँ पर आपके पास नॉलेज है, आप अपना नॉलेज का इस्तेमाल करते हो। वहाँ पर आपको पता है आपको सारा दिन फ़ोन नहीं चलाना, आपको यूट्यूब नहीं देखना सारा दिन, शॉर्ट्स नहीं देखनी आपको सारा दिन। तो वहाँ पर आपको पता है आपको कहाँ पर अपना प्रॉपर माइंड लगाना है। ओके, तो वहाँ पर आप फ़ोन चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपसे लिखा है कि टू क्रिएट, वहाँ पर भी क्या होता है, कोड ऑफ कंडक्ट, वहाँ पर भी कह सकते हैं गाइडलाइंस होती हैं, बट थोड़ी गाइडलाइंस में रिलीफ होता है एज कम्पेयर टू लेबर। प्रोफेशन में आपको थोड़ी गाइडलाइंस, इसलिए वो कहते हैं ना पेरेंट्स की बेटा पढ़ ले तेरी अच्छी जॉब लग जाए। क्योंकि पता है अगर बहुत अच्छे लेवल पे अगर आपकी जॉब लग जाती है तो वहाँ पर आपको थोड़ी मतलब जो गाइडेंस है उसमें थोड़ी आपको रिलीफ मिल जाएगी। वहाँ पर आपके ऊपर गाइडेंस की जो बर्डन है ना, थोड़ा सा कम हो जाएगा। मेंबर ऑफ आर प्रोफेशनल आर बाउंड टू फॉलो ऑफ कंडक्ट, यहाँ पर जो होते हैं ना द कोड ऑफ कंडक्ट इंक्लूड्स द रूल्स कनेक्टेड। यहाँ पर क्या होता है, जो रूल्स बनाए जाते हैं इनके लिए भी क्या कर जाते हैं, रूल्स बनाए जाते हैं। किसके लिए? प्रोफेशंस के लिए। बट जैसे बताया, इनके लिए रूल्स थोड़े रिलीफ करके थोड़ा कम कह सकते हैं बनाए जाते हैं। अदरवाइज कोड ऑफ कंडक्ट इनके लिए भी बनाया जाता है, गाइडलाइंस इनके लिए भी बनती है। फ़ोन चलाना इनको अलाउड होता है बट लेबर को ज़्यादा फ़ोन चलाना अलाउड नहीं होता है। ओके, इनके ऑफिस पूरा इनका इनका टाइमिंग अलग होता है, तो लेबर का टाइमिंग अलग होता है। जो प्रोफेशन है उनका टाइमिंग होता है 10 बजे से लेकर 4 या 5 बजे तक। लेबर को टाइम नहीं है, 10 बजे बुलाते हैं, कई बार 7 ही बजा देते हैं छुट्टी करने के अंदर लेबर को। तो बट प्रोफेशनल हमेशा उठ के चला जाता है। ओके, तो प्रोफेशन की जॉब्स अलग होती हैं। प्रोफेशन में क्या करते हैं, आपको आपके पास प्रॉपर एक नॉलेज, प्रॉपर स्किल्स होती हैं, आप क्या करते हो उस स्किल्स का इस्तेमाल करके अपनी जॉब को परफॉर्म करते हो। आई होप सो आपको इतना समझ आ गया होगा हमारा प्रोफेशन में होता क्या है, कि हम क्या करते हैं चीज़ों को कैसे कैसे क्या करते हैं, चीज़ों को मतलब करते हैं, टेक्निकल स्किल्स अपने क्या करते हैं, माइंड का इस्तेमाल करते हैं। आई होप सो आपको इतना समझ आया होगा। यही आज हमारी क्लास ओवर होती है। एंड जैसे आपको कहा था इसमें होमवर्क दिया जाएगा, हर क्लास के एंड में आपको होमवर्क जरूर प्रोवाइड करा जाएगा। और आपको जो इसके नोट्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को। देखिए, इसमें जो आपका आज का जो होमवर्क है आपको यही है कि आपको सबसे पहले इसको अच्छे से समझना है, पूरा अच्छे से आपको इसको समझना है। जो चीज़ समझ नहीं आती है आप मुझे, मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर्स दे रखे हैं, व्हाट्सअप दे रखे हैं, इंस्टाग्राम आईडी दे रखी है, एंड आपके पास मतलब मेल आईडी भी है। आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं या मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। आपका छोटा सा डाउट है तो मुझे कमेंट भी कर सकते हैं आप। आपको जो डाउट्स हैं, डाउट्स अपने हैंड टू हैंड मतलब कंसिडर कर लीजिए कमेंट करके, या जो भी आपको जिस मोड से आपको मुझे मतलब जो भी का आपको कनेक्ट होना है, इतना आप समझ लें। दूसरी बात, आपको इसको हैंड टू हैंड याद करते हुए चलना है, रटना नहीं है हमारे को। जिस बच्चे से बना बना के नहीं होता वो बच्चा याद कर सकता है, मैं उसको मना नहीं कर रहा, वो बच्चा रट सकता है, कोई बात नहीं। वो भी कोई कह सकते गलत बात नहीं है, बट फिर भी अगर आप बना बना के लिख लेते हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। वरना जिस बच्चे को नहीं आता बच्चा ट्राई भी कर सकता है। ओके, आपको जितना भी आज करा हमने, नेक्स्ट क्लास इट मीन्स परसों वेंसडे को
आपको अच्छे से ये सारा मुझे करके, मैंने आपको टाइम बताया था, मुझे आपको उस समय तक भेजना है, खुद लिख के बिना देखे आपको करना, मुझे ये सेंड करना है, सारा होमवर्क आपको करना, मुझे सेंड करना है। ओके, जितना भी कराया है सारा आपको अच्छे से लिखना है, याद करना है, समझना है। बट आपको जो बच्चे बना के लिखेंगे उनके लिए बट एक बात है, उनको ये जो बोल्ड हेडिंग चेंज नहीं करनी है, बोल्ड हेडिंग बना के बिल्कुल भी नहीं लिखनी है। बस खाली आप ये अंदर का जो कह सकते हैं एक्सप्लेनेशन है वो आप चेंज कर सकते हो, अदरवाइज ये बोल्ड हेडिंग आपको एज इट इज़ याद करनी है, एज इट इज़, इट मीन्स एज इट इज़। ठीक है, और आपको अच्छे से ये भी पता होना चाहिए कि हमने पढ़ा क्या। करेक्टरिस्टिक्स पढ़ पेपर में पूछ सकता है, पेपर में आपसे नेचर भी पूछ सकता है, पेपर में फीचर्स भी पूछ सकता है आपसे। ओके, तो कुछ भी पूछ सकता है, आपको करना है सब चीज़ों का आंसर सेम ही है। तो आपको उसको अच्छे से, बोल्ड हेडिंग अभी भी कह रहा हूँ, अच्छे से आपको याद करनी है। बोल्ड हेडिंग बिल्कुल भी बना कर नहीं लिखनी, एक्सप्लेनेशन आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं। जिस बच्चे को याद करने याद भी कर सकते हैं, क्योंकि इस एक्सप्रेशन में ज़्यादा छोटी ही डाली है। जिस बच्चे को याद करना याद भी कर सकता है, बना के लिखना तो वो अच्छी बात है, वो बना के भी लिख सकता है। ओके, तो आप ये सारा काम कर लेना, मुझे आप सबमिट कर देना परसों तक। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर, अपने दोस्तों को भी अभी शेयर कर दीजिए वीडियो।